If you are not getting the results you want with women and you don't know what mistake you are making, then you are at the right place, because आज मैं बात करूंगा उस चीज के बारे में जो एक बिगिनर गेमर को एक इंटरमीडिएट या फिर एक एडवांस गेमर से डिफरेंशिएट करती है। आज जिस मिस्टेक की मैं बात करने वाला हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बहुत कम लोगों को उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शोइंग इंटेंट। भले ही मैं मुंबई में हूँ, भले ही मैं बैंगलोर में हूँ, भले ही मैं दिल्ली में हूँ, भले ही मैं चेन्नई में हूँ, मैं कहीं पे भी बूट कैंप्स कर रहा हूँ, एक कॉमन चीज है जो मैं हर जगह देखता हूं, और वो है एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंट एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट इंटेंट ट्रूली इज एंड हाउ टू शो इंटेंट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज थिंक दैट कि यार स्टार्टिंग में ही अपना इंटरेस्ट दिखा देना, लड़की को बता देना कि तुम उसे लाइक करते हो, इज द बेस्ट वे पॉसिबल, बट दैट इज नॉट द केस। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर इंटेंट दिखाना इतना गलत है, सो व्हाई इज इट कि इतनी कॉमन एडवाइस है ये? ऐसा क्यों है कि हर दूसरी वीडियो में तुम्हें इंटेंट दिखाने के बारे में कहा जा रहा होता है? देखो, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि गेम के हर लेवल पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस इंटेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए द बेस्ट एग्जांपल वुड बी, थिंक ऑफ जब तुमने चलना सीखा होता है, जब एक बच्चा जो है चलना सीखता है, वो पहले सहारा लेता है फर्नीचर या किसी चीज का, उससे चलना सीखता है, और उसके बाद वो फर्नीचर को छोड़ के बिना सहारे के चलना सीखता है। और वैसे ही काफी सिमिलर चीज जो है गेम में होती है। जब तुम न्यू आते हो, तुम्हें वुमेन के साथ एक्सपीरियंस कम होता है, तुम्हें काफी तरह के फियर्स होते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लुकिंग सिली इन फ्रंट ऑफ द गर्ल, एंड ऑल्सो द फियर ऑफ शोइंग योर इंटेंट। नाउ इमेजिन दिस, तुम एक सोशल इवेंट में जाते हो और वहां पे तुम्हारी किसी भी तरीके से एक किसी लड़की से बात स्टार्ट हो जाती है, बट तुम एकदम वनीला टॉपिक्स के आसपास घूम रहे हो, एकदम प्लेटोनिक टॉपिक्स की बात कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, वेदर कैसा है, यहाँ पे आने में रास्ते में ट्रैफिक कितना मिला, आजकल ऑफिस की स्थिति क्या है, और ये जो स्नैक्स पड़े हैं ठंडे हो गए हैं। तुम इन तरह की प्लेटोनिक बातों में फंस के रह जाते हो और वो बात कहीं नहीं पहुंचती है। बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ मेकिंग इट ऑकवर्ड, बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तुम कभी अपना इंटेंट नहीं दिखाते हो। जब तुम इस पॉइंट पे हो, कोई भी आदमी इस पॉइंट पे है कि जहां पे उसको इंटरेस्ट दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे शोइंग इंटरेस्ट इज एक्चुअली अ प्रोग्रेस फॉर हिम। जस्ट सेइंग समथिंग एज सिंपल एज हे यू आर क्यूट और आई लाइक योर स्माइल takes him from 0 to at least 1. That's progress, right? तो ये इंटेंट दिखाने की एडवाइस जो है बिगिनर्स के लिए सही है, बिकॉज उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो इंटेंट शो ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एडवाइस बिगिनर्स के लिए इसीलिए सिर्फ अच्छी होती है कि उनका इनिशियल फियर जो होता है उसको ओवरकम करने में हेल्प कर देती है। बट मोस्टली लोग, 99% जो लोग गेम कर रहे हैं, वो इसी एडवाइस के साथ रह जाते हैं, वो इसी एडवाइस को फॉलो करते रहते हैं। द ट्रुथ इज के यार, दिस काइंड ऑफ गेम जहां पे तुम एकदम से इंटेंट बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, इट्स नॉट एक्चुअली गुड गेम, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग द इनिशियल बेबी स्टेप्स एज योर अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है तुम्हें एक चीज से आगे निकालने का, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे भेजने का, ये एक परमानेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। एंड द ट्रुथ इज, इफ यू कीप होल्डिंग ऑन टू दिस हैबिट, तुम वो बिगिनर लेवल पे स्टक रहोगे। एंड इंडिया में मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो गेम कर रहे हैं बिगिनर लेवल पे स्टक रहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड दैट। अब हम बात करते हैं इसी चीज के नेक्स्ट लेवल की। देखो, जब एक बिगिनर होता है वो ये समझ जाता है कि हाँ यार, जब मैं इंटेंट दिखा रहा हूँ तो मेरे को पहले से तो बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो इंटेंट दिखाता रहता है। एंड बिकॉज इंडिया में कोई इंटेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी के साथ बात नहीं करता है, उन्हें लगने लगता है कि यार लड़की के पास जाके सीधा ही एकदम अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा देना इज द डेफिनेशन ऑफ शोइंग इंटेंट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, ओपन करते हुए अगर ये फ्रेम है कि यार I just saw you and I think you look so amazing. I just had to come and say hi, वरना मैं घर जाके रिग्रेट करता, अपने आप को लाते मारता। I hope I'm not disturbing you. Can I talk to you for 2 minutes? भाई ये बहुत नीडी फ्रेम है, ये बिल्कुल भी अच्छा फ्रेम नहीं होता है। Anything similar to this, जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा इंटेंट दिखा रहे हो, is not a good frame. Because अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये बोलना मे बी इंटरेक्शन को स्टार्ट तो करा देगा, बट माई फ्रेंड ये कन्वे कर रहा है कि तुम एक गॉडेस फ्रेम से उसे देख रहे हो, वेयर यू assume that she is above you. तो इंटरेक्शन स्टार्ट होते ही तुमने इमीडिएटली अपनी सारी पावर जो है उसके हाथ में दे दी, तुमने ये बता दिया कि आई एम सोल्ड और तुम तो बहुत अमेजिंग हो, मुझसे बहुत ऊपर हो। और ये फ्रेम ये भी कन्वे करते हैं कि दिस काइंड ऑफ स्टफ इज नॉट नॉर्मल फॉर यू, तुम बहुत ओवरवेल्म हो गए हो और तुम्हारे पास एबंडेंस नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। अब अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो तुमने एक साथ कितने सारे नेगेटिव सिग्नल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसकी तरफ भेज दिए हैं, और अभी इंटरेक्शन बस स्टार्ट की हुई है। हाँ, तुमने इंटेंट तो दिखा दिया, अब उस पे तुम टिक लगा सकते हो कि हाँ आई शोड इंटेंट, बट यू शॉट योरसेल्फ इन द फुट। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नाउ ऑन इज दैट शोइंग इंटेंट इज जस्ट अ मींस टू एन एंड, एंड दैट एंड इज जस्ट टू एस्टैब्लिश अ प्रेमिस। देखो, जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उस सोशल इंटरेक्शन की कुछ ना कुछ थीम होती है। या तो वो स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर होता है, या फिर वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, या फिर वो मैन टू वुमेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मिलता है तो तुम एक डेट एक्सपेक्ट करते हो, ना कि कोई बिजनेस मीटिंग, राइट? बिकॉज
उस इंटरेक्शन की थीम ये थी। तो यहाँ पे सिंपली हमें इंटेंट से ये कन्वे करना है कि ये जो हमारे बीच में इंटरेक्शन चल रही है, दिस इज अ मैन टू वुमेन इंटरेक्शन एंड नॉट अ प्लेटोनिक वन। बट उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देना, अपना इंटरेस्ट एकदम से बता देना एंड गिविंग अवे योर पावर एट द सेम टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इनइफेक्टिव वेज ऑफ डूइंग दैट। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में एक हाई वैल्यू आदमी जो होता है, हाउ डज ही सेट द प्रेमिस विदाउट गिविंग हिज पावर अवे? व्हाट इज द राइट वे ऑफ शोइंग इंटेंट? फर्स्ट थिंग, अ हाई वैल्यू मैन हैज अबंडेंस, ही हैज ऑप्शंस इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ में अपने पैशंस हैं और वो अपनी लाइफ में खुश भी है। एंड द की फैक्टर फॉर एनी हाई वैल्यू गाइज कि उसको पता है कि उसकी अटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एकदम से अपनी अटेंशन जाते ही या अपना इंटरेस्ट एकदम से नहीं दे देता है। एक हाई वैल्यू आदमी का फ्रेम होता है, ओके आई एम इंटरेस्टिंग, यू आर इंटरेस्टिंग, वी आर बोथ इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट सोल्ड येट। कि I like you, but I am not sold yet. You still have to reveal yourself. I still want to know you more to see if you are that person for me or not. अगर तुम सिंपली इस फ्रेम को समझो तो इसका मतलब होता है कि यार यू आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग, कि तुम देखना चाहते हो कि वो बंदी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तुम ऐसे ही जाके अपनी पावर नहीं दे रहे हो, तुम ऐसे ही बिना बात के अपना वैलिडेशन नहीं दे रहे हो। यू आर एक्चुअली गिविंग हर अ चांस टू चेज यू, यू आर एक्चुअली गिविंग हर अ चांस टू impress you, which most guys don't do. When the girl actually sees that you have options and that she has to chase you, she actually starts to impress you. फ्रेम जो होता है चेंज होने लगता है, रिवर्स गेम की तरफ जाने लगता है। रिवर्स गेम इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में जरूर बात करूंगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब उसे लगता है कि यू आर हाई वैल्यू, शी स्टार्ट्स चेजिंग यू बट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो उसके लिए dating you, being with you becomes a win. But if you give that interest too soon without her doing anything about it, the suspense is gone. He likes me not, that effect is gone and the interest dies very fast. अब हम बात करते हैं कि premise convey करने के subtle तरीके actually में क्या होते हैं। I'm going to give you just a couple of things जो तुम्हें थोड़ी और understanding देंगी, जिसको तुम बाहर जाके apply भी कर सकते हो to convey the premise without giving your power away. First होते हैं non-verbal cues, जिसमें पहली चीज आती है man to woman handshake. देखो, दो तरह के हैंडशेक होते हैं। जब तुम ऐसे हैंडशेक कर रहे हो, दैट इज अ बिजनेस हैंडशेक। सो व्हेन यू आर होल्डिंग हर हैंड, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, होल्ड हर हैंड लाइक दिस। सी this angle, okay? So what you do is you hold her hand like this, so it looks like this, okay? It is a man to woman handshake, a very subtle way. जैसे ये बहुत ही subtle तरीका था, अब हम इससे एक स्टेप ऊपर आते हैं और बात करते हैं थोड़े से इससे कम subtle तरीके की, which is for example अगर उसने ऐसा कुछ बोला है जिसके डबल मीनिंग है, जिसका डबल मीनिंग बन सकता है, तो तुम बस उसे देख के ऐसे स्माइल करते हो कि you, और you are like seriously, like that, you just do this. तो तुम्हें वर्बली अभी भी कन्वे नहीं करना पड़ा, हाँ, बट इतना हो गया कि देयर इज समथिंग मैन टू वुमेन गोइंग ऑन इन दिस इंटरेक्शन, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन। जैसे स्टार्टिंग में एकदम ही सटल था हैंडशेक, अब हम देखो जैसे से ऊपर आ रहे हैं ये सटल कम होते जा रहे हैं। पुश पुल थोड़ा सा और ज्यादा ऑब्वियस है। इट्स अ वर्बल थिंग वेयर यू से समथिंग लाइक अ पार्ट ऑफ मी लाइक्स यू, पार्ट ऑफ मी इज नॉट सो श्योर, आई थॉट आई लाइक्ड यू अंटिल यू सेड दैट, और थिंग्स लाइक दैट। एक और तरीका होता है इज व्हाट आई कॉल एज द फ्यूचर प्रोजेक्शंस, जहां पे तुम एक जोक कर रहे हो या फिर एक इमेजिनरी सिनेरियो बता रहे हो फ्यूचर के बारे में, बट उस फ्यूचर के इमेजिनरी सिनेरियो में तुम मैन टू वुमेन चीज इंसर्ट कर देते हो। सो फॉर एग्जांपल फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन यू कैन से समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ, यू नो व्हाट, यू आर द काइंड ऑफ गर्ल whom I will marry, take all of her money and divorce her and then run away, or something like we are so perfect together, we should hold hands and run towards the sun and mountain hills and then we can have 27 children, we will name them from A to Z, और जो एक आधा बचेगा उसका नाम हम क ख क कुछ रख देंगे। So what you are doing here is you are basically saying exaggerated मजाक वाले future events कि हाँ फ्यूचर में we will marry, हम बच्चे करेंगे, डिवोर्स, वो वैसे सच में नहीं होने वाला है। शी नोज यू आर जोकिंग, बट इसी जोक में तुमने इस इंटरेक्शन को मैन टू वुमेन कर दिया है। तो तुम यहाँ पे एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को हिंट कर देते हो विदाउट गिविंग योर पावर अवे। सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अब हम बात करते हैं, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दो रास्ते हैं जो बहुत कॉमनली जा रहे हैं। पहला, इफ यू शो नो इंटेंट एट ऑल, अगर तुमने प्रेमिस एस्टैब्लिश नहीं करा कि ये एक मैन टू वुमेन इंटरेक्शन है, शी विल पुट यू इन द फ्रेंड जोन, वो तुम्हें सीधा फ्रेंड जोन में डाल देगी और तुम्हें इग्नोर करने लगेगी। सेकंड सिचुएशन जो बहुत कॉमन है, अगर तुमने गलत तरीके से इंटेंट शो कर दिया, जो मोस्टली लड़के करते हैं, देन यू विल हैव टू कीप चेजिंग हर। और इसमें क्या होता है कि यार तुम्हारे हाथ में स्टार्टिंग से ही कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, शी विल बी इन द कंट्रोल कि डेट पे जाना या नहीं जाना, कब जाना है, अगर रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा, या कुछ भी होगा, बिकॉज तुमने सारी पावर जो एक मैन की होती है तुमने यू हैव गिवन इट अवे। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग जो मोस्टली डेटिंग कोचेस को नहीं पता होती है, दैट इज कि सी, इवन इफ यू गेट अ गर्लफ्रेंड बाय दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स, अगर इस तरीके के लो वैल्यू बिहेवियर्स करके तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल भी जाती है तो वो रिलेशनशिप बहुत
बहुत खराब होता है, बिकॉज यू एज अ मैन विल रिमेन पावरलेस इन दैट रिलेशनशिप, एंड अ रिलेशनशिप वेयर द मैन इज पावरलेस वो कभी अच्छी नहीं चलती है. सो माई फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस, शोइंग इंटेंट इन इटसेल्फ इज नॉट द बेस्ट थिंग. उसका एक पर्पस होता है, मीन्स टू एन एंड. इंटेंट का हम यूज करते हैं प्रेमिस को एस्टैब्लिश करने के लिए, बट हमारे पास काफी बेटर तरीके हैं प्रेमिस को एस्टैब्लिश करने के विदाउट गिविंग योर पावर अवे. बिकॉज इफ यू वांट अ 10 इन योर लाइफ, अगर तुम एक हाई वैल्यू गर्लफ्रेंड चाहते हो, हाई वैल्यू पार्टनर चाहते हो, भाई तुम्हें भी वो बिहेवियर सीखने पड़ेंगे जो एक हाई वैल्यू आदमी के होते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ दोज बिहेवियर्स. बी अ हाई वैल्यू मैन, मेंटेन बाउंड्रीज, बी सिलेक्टिव, एंड देन यू विल सी कि तुम्हारी सारी इंटरेक्शंस जो है इमीडिएटली बहुत जल्दी चेंज होने लगती हैं. अगर तुम्हें ये प्रिंसिपल समझ में आया और तुम्हें इसके बारे में और डीपली समझना है कि इसको तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारी और चीजें, पूरा रोड मैप जो तुम्हारी डेटिंग जर्नी को बहुत ज्यादा अच्छा और ईजी बना देगा, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो राइट नाउ. वहां पे तेरा डिटेल्स रिगार्डिंग माई बूट कैंप, माई मेंटोरशिप, माई कोचिंग प्रोग्राम्स. Go check it out. It will help you all out. So like this video and do not forget to subscribe. तुम में से 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है जो वीडियोस देख रहे हैं. Hit the subscribe, hit the like button right now.